ते चरणा अपना मन, अपना चित्त, अपनी बुद्धि भगवान के चरण कमल में लगा दो। फिर देखना तुम्हारी मति, तुम्हारी बुद्धि भगवान के चरण कमल में रखते ही तुम्हें जो मौत का भय है, मृत्यु का जो भय है, वो कथा तुम्हारे मृत्यु को अगर विस्मरण ना कर दी तो ये परीक्षित भगवान की फिर बाना को मैं क्या कहूँ। भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति ऐसी है जो सब कुछ भुला देती है। एक बार भगवान जी ने अपनी ओर खींच लेते हैं, सबसे नाता तोड़वा देते हैं। भगवान की कृपा ही तो है। परीक्षित कहते हैं ये तो मेरे ऊपर भगवान की अति कृपा है। न जाने अगर मैं जीवित रहता तो कितने अपराध, कितने अक्षम्य अपराध करता। अच्छा हुआ जो महाराज ने मुझे श्रापित कर दिया, मुझे सावधान कर दिया। ये श्राप नहीं है सुखदेव जी, ये मेरे लिए वरदान है। 7 दिन में भगवत प्राप्ति का जो मुझे मार्ग दिखाया है, मैं परम आभारी हूं। मैं परम आभारी हूं उस ऋषि का जिन्होंने मुझे सावधान कर दिया कि राजन, और सच कहूं तो हर व्यक्ति की आयु केवल 7 दिन की ही होती है। कैसे? आप अब बताइए कितने बार होते हैं? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 ही तो वार होते हैं। सब आदमी इन 7 वारों में ही सब अपने देह को त्यागेंगे। 8वां कोई वार है ही नहीं। हाँ, परीक्षित का फिक्स है, वो 7 दिन जीवेगा, पर आपकी और हमारी कोई निश्चित नहीं है। अभी हम व्यासपीठ में बैठे हैं, आने वाला कल हमारे लिए क्या होगा कुछ पता नहीं। आज आप कथा श्रवण के लिए आज बैठे हैं, कल आने वाला दिन हम सब के लिए क्या होगा कोई नहीं जानता। ये तो विधाता ही जानते हैं जिन्होंने हमारी भाग्य रेखा लिखी है। इसलिए बंधुओं, जब भी समय मिले भगवत कथा की, हरि कीर्तन की, कभी कभी हम सोचते हैं ना, अरे कल ही तो वो व्यक्ति मिला था, कितना अच्छा बात किया था, कैसे हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। आश्चर्य होता है ना। कल बढ़िया हम लोग मिले थे, खर्चे आ गए थे, वहां से आते थे तबीयत खराब हो गई, तुरंत रायपुर रेफर कर दिए। हम सब आपके जीवन में ये सब घटना घटती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है, हमारा परम धर्म है कि हम अपनी मौत को भूले नहीं, भगवान को भूले नहीं। व्यक्ति का स्वभाव है, 2 ही परिस्थितियों में वो भगवान को भजता है, एक तो भाव से और एक भय से। चलो भाव से ही ना सही, भय से, मौत के डर से कि मर जाएंगे। जो समय मिला है, जो श्वास चल रही है, इसी श्वास की चलते ही क्यों ना हम भगवत की हरि कथा श्रवण पर सुन ले, भगवान की कथा ही सुन ले, भगवान की हरि कीर्तन ही कर ले। भय से नहीं तो भाव से। भक्तों ने, गोपियों ने, प्रहलाद ने, ध्रुव ने भाव से पुकारा, भगवान उन्हें प्राप्त हुए। कंस ने, हिरण्याक्ष ने, हिरण्यकश्यप ने, रावण ने, कंस ने भय से पुकारा, है ना? और भगवान ने चाहे भय से जपो, चाहे भाव से जपो, चाहे गाली देकर जपो, चाहे आस्तिक बनकर जपो, चाहे नास्तिक बनकर जपो, भगवान हरि नाम के संकीर्तन का, भगवान की कथा का, भगवान के भजन का फल केवल एक ही है। मानस की बहुत सुंदर चौपाई है। भाव को भाव अनक आलस हो, भाव को भाव अनक आलस हो, भाव को भाव अनक आलस हो। नाम जपत मंगल शीश जपहु, नाम जपत मंगल शीश जपहु, भाव को भाव अनक आलस हो, भाव को भाव अनक आलस हो। नाम जपत
प्रभु नाम संकीर्तन का क्या फल है? चाहे आप भाव से जपो, आप भगवान को भाव से जपो, चाहे तो भाव से जपो, प्रेम से जपो, चाहे भय से जपो, वो उसका काम करेगा। जैसे अग्नि, अग्नि के पास अगर आप आहुति दे रहे हैं, अग्नि के पास, कुंड के पास आप बैठे हैं, आहुति दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अग्नि को पता नहीं है कि आप भाव से बैठे हैं कि भय से बैठे हैं। लेकिन अग्नि की लपटें आई है ना, और तुरंत स्वाहा करते हुए आपके हाथ को जला दी। अग्नि का काम है जलाना। वो ये नहीं सोचेगा अग्नि कि आप भाव से बैठे हो, भगवान की आहुति दे रहे हो, एक अनुष्ठान पे बैठे हो। अग्नि ये नहीं देखेगा। अगर अग्नि के आगे हाथ डालोगे तो अग्नि आपके हाथ को जला देगी। वो ये नहीं सोचेगा कि भगवान का भक्त है। अग्नि का काम है जलाना, और वो जलाएगी। जैसे साकल्य को भस्म करेगी, आपको जला देगी। उसी तरह से भगवान नाम है, हरि नाम है, उसका काम है पापों को जलाना। चाहे आप जानबूझकर जपो, भाव से जपो, वो भाव से जपो। अरे आदमी मन बने कहीं तक घर बच्चे कथा में भगत है, कथा सुने आए दिखाए बा न्योता मिले सरवानी के भागवत से। एक दिन जाबो जाको सुने जाबो तो हमला अच्छा पक्के है, कोई बात नहीं। जो भाव है मन में, इसलिए बैठो, दिखाने के लिए बैठो। कथा अपनी काम करेगी, हरि नाम संकीर्तन अपना काम करेगा। इसका काम है पापों को जलाना, पापों को जलाना, संतापों को मिटाना। आपका काम है आप चुपचाप बैठे, कथा अपने आप अपना काम करेगी। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बीमार रहते हैं तो जाकर डॉक्टर के पास सरेंडर हो जाते हो। डॉक्टर साहब बीमार हो बहुत से, डॉक्टर हाथ छूटा है, अपने स्टेथोस्कोप से आपकी धड़कन, आपकी आंखें, जीभ सब देखता है। आप कुछ करना पड़ता है? आपको कुछ नहीं करना पड़ता। सीधे डॉक्टर के पास जाकर बैठ जाते हो, वो दवाई की पर्ची बनाता है, उस दवाई को आपको खाना है। आपको कुछ नहीं करना, दवाई खुद ब खुद अपने काम करेगी, लेकिन आपको परहेज रहना है। तो ये परहेज क्या है? पापों से दूर रहना, कपटियों से, कुटिलाओं से, छल से, कपट से हमें दूर रहना है। ये इसका परहेज है। आप तीनों भी प्रभु नाम संकीर्तन करो, लेकिन आपका मन, बुद्धि, चित्त बार बार कुटिलता की ओर, बार बार वो पाप की ओर जाता है, तो उसे रोको। ये गलत है, ये करने योग्य कर्म नहीं है। हम ये कर्म करने के लिए पृथ्वी पर हमारा जन्म नहीं हुआ है। हम तो अपने सत्कर्म करें, प्रभु नाम संकीर्तन करें, प्रभु का ध्यान करें, अपने परिवार का पालन पोषण करें, ईमानदारी से हम अपना व्यापार व्यवसाय करें। निश्चित ही भगवान की कृपा सबसे पहले होगी। और आप इतिहास बोलकर देख लो, पुराण बोलकर देख लो, बड़े बड़े साधु संत महात्मा जो तपस्या करने के लिए गिरी कंदरा में गए हैं, उनको भगवान बहुत वर्षों बाद मिले हैं। लेकिन जो गृहस्थ संत होते हैं, संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत मीराबाई, संत तुलसीदास, कौन है ये गृहस्थ संत हैं, और जिनको भगवान पहले मिले हैं। जय